28 जनवरी 1986 की सुबह सब कुछ सामान्य लग रहा था। बहुत ही सामान्य। फ्लोरिडा के आसमान में साफ नीला आकाश था, कैमरे तैयार थे, काउंटडाउन चल रहा था। ये लॉन्च पहले भी कई बार टल चुका था। आज इसे होना ही था। एक स्पेस शटल लॉन्च पैड पर खड़ी थी, चुप और परफेक्ट। हजारों सावधानी से काम करने वाले हाथों द्वारा बनाई गई मशीन डिजाइन की गई, रिव्यू की गई, टेस्ट की गई, मंजूर की गई। उसके अंदर 7 अंतरिक्ष यात्री थे, प्रोफेशनल, माता पिता, शिक्षक। वे लोग जो अपने नीचे मौजूद सिस्टम पर पूरा भरोसा कर रहे थे। लेकिन कैमरों से दूर कुछ गड़बड़ था। ठंड थी, पिछले किसी भी लॉन्च से ज्यादा ठंड। धातु पर बर्फ जमी हुई थी, फ्रॉस्ट स्टील के टावर पर नक्श बना रहा था। इंजीनियरों ने तुरंत नोटिस किया, उन्होंने ये पहले भी देखा था। सॉलिड रॉकेट बूस्टर के अंदर छोटी छोटी रबर की सील्स थी, साधारण सी चीजें, आसानी से नजरअंदाज की जा सकने वाली और ठंड के प्रति खतरनाक रूप से संवेदनशील। कई साल पहले इंजीनियरों ने चेतावनी दी थी कि कम तापमान इन सील्स को सख्त कर सकता है। अगर वे जल्दी से सील नहीं हुई तो गर्म गैस बाहर निकल सकती है, और अगर गर्म गैस निकली तो शटल बच नहीं पाएगी। चेतावनियां शांत थी, मापी हुई, तकनीकी। वे चार्ट के रूप में आईं, मेमो के रूप में, देर रात होने वाली कॉन्फ्रेंस कॉल्स के रूप में। एक इंजीनियर ने लॉन्च रोकने की पूरी कोशिश की। उसने खतरे को समझाया, डेटा दिखाया। उसने इंजीनियरिंग की सबसे खतरनाक वाक्य कहा, हमें यह नहीं पता कि यह सुरक्षित है या नहीं, लेकिन अनिश्चितता का शेड्यूल में कोई स्थान नहीं होता। यह लॉन्च सिर्फ हार्डवेयर नहीं था, यह एक वादा था, एक प्रतिष्ठा थी। एक देश देख रहा था, एक क्लासरूम भर के बच्चे पहली बार स्पेस देख रहे थे। दबाव कभी चिल्लाकर नहीं आया, वो मुस्कुराता हुआ आया। किसी ने नहीं कहा कि खतरे को नजरअंदाज कर दो, वे सबूत मांगते रहे। जब सबूत परफेक्ट नहीं हो सका तो भाषा बदल गई। खतरा बन गया स्वीकार्य, चिंता बन गई अनुमान के बाहर, देरी बन गई अनुचित। कोई नियम नहीं तोड़ा गया, कोई प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं हुआ। फॉर्म्स पर साइन हो गए, लॉन्च को मंजूरी मिल गई। 11:38 सुबह, इंजन जले, शटल ऊपर उठी, आग, शोर, तालियां। 70 सेकंड गुजरे, फिर 73वां सेकंड, एक अचानक चमक। आसमान में 2 सफेद धुएं की लकीरें एक दूसरे से अलग होकर मुड़ रही थीं। भीड़ खामोश हो गई। कंट्रोल रूम में कोई अलार्म नहीं बजा, बस भ्रम था। कंट्रोलर स्क्रीन्स की तरफ देखते रहे, उस डेटा का इंतजार करते रहे जो कभी वापस नहीं आने वाला था। क्रू कैबिन समुद्र में पूरी की पूरी गिरी, कोई नहीं बचा। बाद में जांचकर्ताओं ने कारण ढूंढ निकाला। रबर की सील्स फेल हो गई, ठीक वैसे ही जैसे चेतावनी दी गई थी। ठंड ने उन्हें सख्त कर दिया था, गर्म गैस निकल गई। इंजन जलते ही असफलता तय हो चुकी थी। यह लापरवाही से नहीं हुआ, ना अज्ञानता से, यह हुआ नॉर्मलाइजेशन से। एक सिस्टम जो खतरे को सहन करना सीख चुका था, एक कल्चर जो प्रक्रिया को सुरक्षा समझने लगा था, एक विश्वास के नियमों का पालन करना ही सही काम करना है। शटल इसलिए नहीं फटी कि कोई लापरवाह था। शटल इसलिए फटी क्योंकि सब बहुत सावधान थे, शब्दों के साथ सावधान, शेड्यूल के साथ सावधान, सिस्टम को बिगाड़ने से सावधान। 7 लोग मारे गए क्योंकि किसी ने नियम नहीं तोड़ा। और यही वजह है कि यह कहानी आज भी मायने रखती है, क्योंकि ज्यादातर त्रासदियां खलनायकों से शुरू नहीं होती, वे मीटिंग से शुरू होती हैं और खत्म होती हैं 73 सेकंड बाद।